Hello guys, welcome back Mathwala Research Center. Yes, my name is Satya Sanjay, known as Mathwala in India Power Star. Thank you, dear students. I will stop everything and get ready for a study. Now we are going to start the classes for strategies. वन विल वन पावर्स। आज के इस क्लास में मैं आपको बताने वाले हूँ किसी प्रकार का स्टडी नहीं, किसी प्रकार का पढ़ाई नहीं। आज मैं आपको वे जुनून दूंगा ना, वे जुनून आपको पैदा करूंगा, आपके एनर्जी जो क्लास 12 क्लास 11 को आप फोड़ सकते हो, डायरेक्ट पटक सकते हो, सीना चीर सकते हो। आयो आज के कुछ पॉइंट्स बनाकर मैंने रखा है, केवल 11 पॉइंट हमारे पास है, जिसमें आपको कम से कम 5+ पॉइंट्स को आप गेन कर लेते हैं तो आपकी सारी चीजें बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो इस स्ट्रैटेजी में, इस मोटिवेशन में, मोटिवेशनल वीडियो को हम लोग को शुरू से लास्ट तक ले देखना चाहिए। यदि ये IIT जी मेंस के लिए नहीं है, ये ओनली पीस वैसे स्टूडेंट के लिए है जो बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं, ताकि वो उनके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सके, वो लगा सके। आइए इस स्ट्रैटेजी पे बात करते हैं कि सबसे पहला स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। सबसे पहले यदि आप क्लास 12 में पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। जैसे कि क्लास के टीचर को सिलेबस पता रहता है कि स्टूडेंट के सिलेबस पता नहीं रहता है, तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर साइंस हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, उसका सिलेबस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। उसका सबसे पहले आप जाओ, उसके सिलेबस का आप प्रिंट आउट करवा लो। अब भी जाओ क्लास स्टार्ट होने से पहले और उस सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के हमेशा अपना पास रखो, या स्टडी रूम में आप दीवार पर भी उसको चिपका सकते हो। ये आपका, ताकि सिलेबस आपको पता रहेगा, तो आपको पता रहेगा कि हमारे टीचर कौन सी टॉपिक पढ़ाए हैं, कौन सी टॉपिक को स्किप किए हैं। ये खोजना आपका काम है, क्योंकि कोई टीचर ना पूरी सब्जेक्ट को, पूरी सिलेबस नहीं कंप्लीट करा पाते हैं, बीच बीच में टॉपिक कुछ छोड़ देते हैं। तो इस सारी चीज को देखना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो होते हैं आपको हर टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन को लिए होते हैं, सेट किए होते हैं। यदि आपका टॉपिक क्लियर होता है तो आप कोई भी एग्जाम को फोड़ने के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। तो सबसे पहली बात इस चीज़ पे आपको गौर करके रखिए। दूसरी बात हम तो कहेंगे, यदि आप बोर्ड एग्जाम में 90+ या 100 में 100 लाना चाहते हैं तो आपको नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग मतलब NCERT का बुक फॉलो करना चाहिए गाइस। इस टेक्स्ट बुक को आप जाइए और मार्केट से खरीदिए और इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। थर्ड बात, आप घर पे टीचर जितना मेहनत करके आ रहे हैं, चाहे आपको पढ़ा पा रहे हैं, उससे कई ज़्यादा मेहनत आपको करना है, डबल वर्क आपको करना है। इतना समझिए, सेल्फ स्टडी रीडिंग NCERT टेक्स्ट बुक। टीचर जो कल जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अगली टॉपिक हमारे सर क्या पढ़ाने वाले हैं। घर पर उस NCERT टेक्स्ट बुक को आप क्या कीजिए, रीडिंग कीजिए, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कीजिए, ताकि आपको क्लास में एक भी चीज़ मिस ना हो पाए, डाउट ना रह जाए। समझे कि ना समझे? ऐसे इसको बोलते हैं पढ़ाई करना। यदि आप खुद की ज़िंदगी बनाना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए, तब जाके 100 में 100% रिजल्ट लाइएगा और लाकर दिखाइएगा, और आएगा भी। यदि इतना आप रूल को फॉलो करते हैं ना, तो 90+ लाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। आपको इतना ही समझ जाइए। आगे देखिए, यदि आप पढ़ाई करते हैं ना, तो आप एक मंथली गोल बनाइए अपना, या चाहे वीकली गोल बना सकते हैं, या चाहे डेली का आप क्या बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, महीना का, सप्ताह का, दिन का आप गोल बना सकते हैं। हर गोल में गोल बनाइए और उसको हमेशा कॉपी के या तो स्टार्टिंग पेज में या लास्टिंग पेज पे क्या करिए, उसको नोट कीजिए। नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, समझिए ध्यान से। नोट करने के बाद आप अपना सिलेबस को लाइन बाय लाइन ब्रेकअप कीजिए। ब्रेकअप का मतलब क्या होता है कि हर किताबों को हर टॉपिक के बाद आप पढ़ना क्या करिए, चालू कीजिए, और लाइन बाय लाइन एक गोल बना करके पूरी किताब को क्या करिए, एंड कीजिए, खत्म कीजिए। देखिए आपका कैसे तैयारी इतना मस्त हो जाएगा, झकास हो जाएगा। एग्जाम में इस प्रकार बैठिएगा कि इस प्रकार लिखिएगा कि बगल में बैठे हुए स्टूडेंट को 5 मिनट लग जाए। इतना ही समझ जाइए। इस प्रकार तैयारी करके जाइएगा कि पूरा आग लगा दीजिए, आग, हम तो कहेंगे पूरा अपना आप को झोंक दीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ और ये चीज़
चीज। आइए बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर, PYP, प्रीवियस ईयर पेपर। जो आपको पिछले सालों में पूछे हुए कुछ पेपर्स होते हैं उसको आप क्या कीजिए, शुरू कर दीजिए। और अभी से आप अगर जो आप क्लास 12 के चालू कर रहे हैं ना, तो अभी से आप PAP लगाना चालू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाना चालू कर दीजिए और बनाना क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए आज से और इस वक्त से ही। और पूरा क्वेश्चन बैंक जाइए, आज ही मार्केट से खरीद कर ले आइए और आज ही लगाइए, देखिए कैसे होता है। उसके बाद अगली पॉइंट्स है 6 नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ को आप क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक से आपको खुद सेल्फ स्टडी करना है। खुद सेल्फ स्टडी करने का मतलब जो आपको टीचर जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को आपको क्वेश्चन बैंक भी दो प्रकार के होते हैं गाइस। एक वो होता है कि आपको टॉपिक वाइज दे ले रहेगा, एक होता है कि टोटल समराइज करके दे ले रहेगा। तो आप कोशिश करिए कि आपको मार्केट में क्या टॉपिक वाइज वाला क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। यदि टॉपिक वाइज वाला मिल रहा है तो बढ़िया रहेगा, चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, समझे कि नहीं समझे। ज़्यादा ढूंढने की टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद क्या करना है कि सेल्फ स्टडी करके जितने सारे आपको क्वेश्चन हो गया, डेरिवेशन हो गया, डिफिनीशन हो गया, समझे, चाहे PCB को हो, चाहे PCM को हो, कुछ भी का हो, हिंदी को हो, इंग्लिश को, टोटल को आप एक नोट अपना से तैयार करिए, समझे कि ना समझे। सेल्फ स्टडी वाला नोट तैयार करके रखिए खुद से, जो वो आपका अपना होगा, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद आइए 7 नंबर पॉइंट में अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए। टोटल सब्जेक्ट पर शुरू से ही, ये नहीं कि बच्चा सब मैथ को जाएगा लास्ट में नवंबर से पढ़ने, चाहे हिंदी है तो हिंदी को जाएगा दिसंबर में पढ़ने, ऐसी गलती नहीं करने को। यदि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना होगा, अनुसरण करना होगा। अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट, टोटल सब्जेक्ट पर शुरू से ही आपको क्या करना पड़ेगा, केयर करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीज़ ना आज से और अभी ही क्या कर दीजिए, चालू कर दीजिए। उसके बाद हम आपको बता दें, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे हिंदी हो क्यों ना, चाहे इंग्लिश क्यों ना हो, चाहे कंप्यूटर साइंस क्यों ना, टोटल चीज़ को आप शुरू दौर से ही, स्टार्टिंग समय से ही गौर करके रखिएगा, तो फिर आपका रिजल्ट नहीं कमेगा, समझे कि नहीं समझे। हाँ, कंप्यूटर साइंस को बच्चा अक्टूबर में जाकर ध्यान देते हैं, फिर भी रिजल्ट 87, 85 आ जाता है। यदि मान लीजिए कि आप जनवरी से चालू कीजिएगा तो सोचिए कि 97, 98, 100 में 100 ला सकते हैं रिजल्ट। हिंदी में भी वही बात है, इंग्लिश में भी वही। टोटल शुरू से ध्यान दीजिए टोटल सब्जेक्ट पर, समझे कि ना समझे। हाँ, रगड़ना है मतलब रगड़ना है, सोच लीजिए, करना है मतलब करना है, इसके अलावा हमको कोई विकल्प नहीं है, इतना ही समझ लीजिए। आइए आगे, रेगुलर रिवीजन हमेशा याद रखिएगा। सप्ताह में, वीक्स में कोई ऐसा दिन बनाइए, एक दिन जिसमें आप क्या कर सके, रिवीजन कर सके। क्या कर सके, रिवीजन रिवाइज। मान लीजिए आप जितना रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं उसका रिपीटेशन करने के लिए कोई टाइम होना चाहिए ना, तो हफ्ता में कोई एक ऐसा दिन बनाइए जिसमें आप जितना सप्ताह भर में पढ़े हैं उसको एक दिन गोल बनाकर आप रिपीट कर सके, उसको दोहरा सके, ताकि आपको सप्ताह का पढ़ा हुआ सारा चीज़ आपके दिमाग में बैठा रहे, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद आइए आप खुद से सेल्फ स्टडी करके वन शॉट पूरा चैप्टर को एक साथ, वन शॉट कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा चैप्टर को आप एक साथ पढ़ रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं अलग अलग सबको एक साथ पढ़ के और खुद के नोट तैयार कर लीजिए, खुद का नोट तैयार कर लीजिए, समझे कि ना समझे। उसको हम लोग सुपर शॉर्ट नोट्स भी कहते हैं। अपना हैंड राइटिंग से किसी को मत बनवाइए, कभी भी किसी को दूसरा को नोट लेके तैयार नहीं कीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में नहीं आएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी आज 7-8 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे ये सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है लगभग में, इसलिए मैं खुद के एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा हूँ। किसी के दूसरे के नोट्स लेना, अपना हैंड राइटिंग के नोट से आप पढ़ाई करना, पक्का कहते हैं कि दिल से आपको बिल्कुल समझ में आएगा, गारंटी है हमारा। उसके बाद बात करते हैं, कुछ बेटे डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में पागल हो जाते हैं यार। डिस्ट्रैक्शन, कोई फैमिली, हमारा फैमिली का ये, हमारा सिचुएशन ये खराब है, हमारा फैमिली में ये हो गया, यार कुछ नहीं हुआ, तेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो ये सब सारी चीजें बहुत छोटा पड़ जाता है, इतना ही समझ जा। उसके बाद फ्रेंड, कुछ फ्रेंड में पड़ जाएगा, दोस्त यार मेरा फ्रेंड, इसका बर्थडे, उसका हैप्पी बर्थडे, वे मर गया, वे जीव, घंटा फर्क पड़ता है, कौन मर गया कौन जी गया। तुम्हारा लाइफ है ना, तुमको देखना पड़ेगा ये सारी चीज, ये फ्रेंड व्रेंड सबको हटाना पड़ेगा। जब जिंदगी में बेटा जब आगे निकल जाते हैं ना हम लोग, ये बहुत छोटा चीज पड़ जाता है, इतना ही समझ लीजिए। उसके बाद लव उव के चक्कर में कुछ पड़ जाएगा, इसमें जिंदगी खराब कर लेता है। 2 कौड़ी के
झंझट के चक्कर में। ये टीवी टेलीविजन देखने में जिंदगी बर्बाद कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। उसके बाद मैच हो गया, मोबाइल गेम्स हो गया, ये सब काफ़ी खराब। जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, यदि कुछ करना है तो या तो ये 8-9 पॉइंट्स को समझो, और नहीं तो यदि 8-9 पॉइंट्स नहीं समझ सकते हो तो ये पॉइंट्स को समझो, तो ये सारी पॉइंट्स को खत्म कर दो। या तो ये करो और नहीं तो ये करो, बस हम इतना ही कहेंगे। समझा कि नहीं समझा? टोटल यदि करना है तो ये सारी मोबाइल गेम्स, फलाना टेकना, लव वू, फैमिली उमली, फ्रेंड सबको छोड़ दो पीछे। यदि आगे बढ़ना चाहते हो तब, दिल से बताता हूँ, दिल से भाई, समझा? हाँ। उसके बाद लास्ट में तो वही कहा हूँ कि पढ़ाई करना है तो किसी पर डिपेंड मत होना। डोंट डिपेंड ऑन एनीवन, किसी पर डिपेंड मत होना। खुद का नोट तैयार करना, खुद से पढ़ना। यार देखो ना, आग लग जाएगा, आग, विश्वास करो, आग लगा दोगे। और इसलिए जाते जाते हम कहेंगे आपको, मेहनत इस कदर करिए ना कि आपका काम देकर नाम हो जाए और नाम लेते ही काम हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए।